नमस्कार, मैं सीएम मिश्रा, द डायरेक्टर ऑफ रुद्रराज आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि ये शख्सियत किसी ज़माने में हमारे स्टूडेंट भी रही हैं और बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी इनको गढ़ने में हमारा बड़ा योगदान रहा है। तो साइना कुरैशी का, और हम जानते हैं इनसे, इनके बारे में ही इनसे पूछते हैं और इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं लाइफ की, और इन्होंने अब क्या ऐसा कारनामा किया है, ऐसा क्या काम किया है जिससे मध्य प्रदेश का सर जो है वो गर्व से ऊपर हुआ है। तो आपको विस्तार से बताएंगी साइना जी। धन्यवाद सर। और जैसा सर ने बताया है कि मैं यहाँ की स्टूडेंट पहले रही हूँ और मैं अभी भी सर की स्टूडेंट ही हूँ। हर दिन सर कुछ ना कुछ सिखा ही देते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है अगर सर को कॉल भी कर देते हैं या किसी भी चीज़ की ऐसी इस तरीके की यदि कोई भी सुझाव की भी ज़रूरत होती है और सर से पूछते हैं तो सर हमेशा उस चीज़ को भी गाइड करते हैं। तो आज भी मैं सर की स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि हमेशा स्टूडेंट ही रहूँगी। अगर मैं अभी आज की इस विशेष उपलब्धि की बात करूँ तो ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है जो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवाओं को दिया जाता है, जो देश भर से 9 या 10 युवाओं को ही दिया जाता है। इसमें ऐसा कोई विशेष कोटा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश को ये मिलेगा ही, तो डिपेंड करता है कि आपको अगर मिला है तो ये आपके प्रदेश के लिए भी आपके माध्यम से एक गौरव की बात होती है कहीं ना कहीं। और जैसा आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये मेडल इसके साथ मिलता है और ख़ास बात यही है कि ये मेडल आपको फ्लैग में मिलता है, नेशनल फ्लैग में मिलता है। इसका अगर प्रोसेस की मैं बात करूं तो प्रोसेस इसका काफ़ी लंबा है, 1 साल का प्रोसेस है पूरा। और ये जो पुरस्कार है वो 2019-20 का ही है और मैं रुद्रराज आईएएस में स्टूडेंट भी 2019 में ही थी। 2018 और 19 के ड्यूरेशन में मैं यहाँ पे स्टूडेंट थी और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से अवेयर रखने में क्लास आपको हेल्प करती है। उस टाइम मैं प्रिपेयर कर रही थी, बीच में कोविड आ गया और अभी दोबारा से वैकेंसीज आउट हुई हैं, तो अभी दोबारा से मैं प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू करूँगी। उस ड्यूरेशन में ये अवार्ड्स आए हैं क्योंकि पहले से भी इस फील्ड में काम कर रही थी, करती रही कंटिन्यू। उस टाइम पे भी कई बार सर से डांट भी खा लेती थी उस टाइम पे, क्योंकि कई बार क्लास छोड़ के भी और चीज़ों को अटेंड किया है। लेकिन ठीक है, अभी मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ परिणाम सर को या अपनी क्लास को इस माध्यम से दे पाई हूँ। और जैसा सर ने बताया कि मुझे गढ़ने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, तो ये सही बात है। जब मैं भोपाल की लोकेलाइट नहीं हूँ, जब एकदम भोपाल आई थी तो सबसे पहले यही इंस्टीट्यूट था जिसमें मैं आई और यहाँ की जो फैकल्टीज़ थी उन्होंने मुझे वाकई में यहाँ की बहुत सारी चीज़ों के साथ उनके साथ मेरा परिचय कराया। बहुत सारी चीज़ें थी जो सर के साथ, बहुत सारे कैंपेन में भी हमने काम किया है। तो भोपाल के जो सोशल इंफ्रा में जो कैंपेन के थ्रू हमने काम किया वो भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल था। और अच्छी बात यह है कि ये इंस्टीट्यूट आपको ना सिर्फ प्रिपरेशन पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भी आपको काफ़ी हद तक मैच्योर बनाता है। आप अपने क्लासेस के साथ साथ कैसे सोशल इंफ्रा में जुड़ सकते हैं, कैसे आप, क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ बनने के बाद भी आपको देश के विकास में ही अपना योगदान देना है, उसी में अपना सहयोग करना है और किसी ना किसी माध्यम से आपको वही करना है। तो शुरुआत से ऐसी कोशिश की जाती है, कुछ इस तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है कि आप सोशल इंफ्रा के साथ कैसे चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं, आप वो कर सकें। हम लोगों ने विधानसभा का भी विज़िट किया था, हमने ये चीज़ देखी थी किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किस तरीके से होती हैं, वो भी हम इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही हमने उस समय देखा था। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स लगातार इंस्टीट्यूट भी कराता है। तो बिल्कुल निसंदेह इस पूरी जर्नी में रुद्रराज आईएएस का भी एक बहुत बड़ा योगदान है और तो इसके लिए मैं सर आपको फिर से धन्यवाद दूंगी। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर जो आपने ये पुरस्कार हासिल किया है, आप के बाद जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस तरह का पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ये बड़े गर्व की बात है हमारे संस्थान के लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए भी कि ये राष्ट्रीय स्तर का एक अवार्ड, एक नेशनल लेवल का अवार्ड आप अपने मध्य प्रदेश के लिए खींच के लाई हैं।
तो बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि जो नई पीढ़ी है हमारी, वो भी आपसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करे। और अगर कुछ लोग ऐसे प्रेरित हो जाते हैं, तो क्या प्रोसीजर क्या होता है यहाँ तक पहुँचने का, क्या प्रोसीजर होता है, कुछ आप उस पर लाइट डालेंगे? सर बेसिकली राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मैं बोलूँगी एक पंचवर्षीय योजना है। ये 1 साल 2 साल में इसका मिल पाना लगभग असंभव है, क्योंकि जो एक प्रोफाइल हमें तैयार करके मंत्रालय को देना होता है वो करीब 70 से 80 पेज का प्रोफाइल होता है, जो कि 1 साल 2 साल में संभव नहीं है। क्योंकि उस प्रोफाइल में आपको जो कंटेंट देना है वो कंटेंट भी क्वालिटेटिव कंटेंट होना चाहिए। मतलब अगर हम चाहें तो सर 80 पेज हमारे लिए 2 महीने में बनाना भी पॉसिबल है, पर वो कंसिडरेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको नेशनल लेवल के अचीवमेंट्स भी डालने होते हैं, इंटरनेशनल भी अगर आपका है तो आपको डालना होता है, स्टेट के लेवल पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें डालनी होती हैं, और ओवरऑल एक्टिव सिटीजनशिप में आपका कितना रोल है वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होती हैं। इसके साथ साथ आपका डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक, जो कि चीफ सेक्रेटरी के लेवल के लोग आपको रिकमेंड करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो रिकमेंडेशन होता है वो आपके स्टेट से ही होता है। तो अगर आपके काम में उतना दम है तभी आपका स्टेट आपको नेशनल के लिए रिकमेंड करेगा, जो कि इसके प्रोसेस का एक पार्ट है। तो इसके लिए कम से कम आपको 2-3 साल, आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन आप उस तरीके का अपना माइंडसेट ना रखें कि सिर्फ आप क्लास के अंदर ही, अगर इसके साथ कुछ प्रोग्राम इंस्टीट्यूट भी कराता है या इसके अपार्ट भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेगुलरली स्टेट में भी होती रहती हैं, तो आप कम से कम उसमें एक अपना पार्टिसिपेशन रखें ताकि आपके पास एक वो डेटा तैयार रहे। और इनके एप्लीकेशन मिनिस्ट्री इनवाइट करती है हर साल, और 1 साल का लगभग इसका पूरा प्रोसेस होता है। आपको पूरा इसका प्रोफाइल बनाना होता है। पहले मेरे ख्याल से पहले जिला स्तर पर नहीं सर, ये नहीं सर, ये आपका ओवरऑल काम का ब्यौरा है। आप कितने भी स्तर पे रख सकते हो, जिला स्तर, राज्य स्तर पर काम करते हुए तब अपन की प्रोफाइल जो है वो नेशनल तक पहुंच जाती है, पहुंचती है। हाँ। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा साइना जी कि अगर जैसे हमें अवार्ड मिल जाता है या आपको जैसे ये अवार्ड मिला है, तो इसके बाद क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? बच्चों का मेन इंटरेस्ट इसमें है कि इसके बाद आप के लिए आपकी लाइफ में खास क्या हो जाता है? सर इसका मैं सिर्फ एक वर्ड में आंसर करूंगी कि ये गेटवे है बहुत सारी चीज़ों के लिए। कई सारी चीज़ों में एक तो हमको प्रायोरिटीज़ मिलती हैं। अगर मैं इंटरव्यू की भी बात करूं तो इंटरव्यू में इसके कुछ खास नंबर होते हैं, 3 से 5 नंबर जो कि नेशनल अवार्ड के लिए निर्धारित किए जाते हैं, तो वो आपको मिलेंगे ही। और 5 नंबर अगर आपको एक साथ मिलना मतलब काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि ये आप 5 नंबर से आगे हो ऑलरेडी। कि अगर मतलब ये अवार्ड लेके भी ना जाए तो तब भी 5 नंबर के लिए आप मोहताज थोड़ी रहेंगे। नहीं सर, वो तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि भाई इंटरव्यू बोर्ड तो आपकी बातों से ही इतना इम्प्रेस हो जाएगा, इतना प्रभावित हो जाएगा कि वो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना करेगा। हाँ, बट ये आपका कहना है कि 5 to 10 मार्क्स हाँ सर, ये चीज़ तो निर्धारित है ही। इसके साथ अगर आप किसी और फील्ड में भी काम करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और सिर्फ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ही आप काम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कुछ अलग गवर्नमेंट के, जैसे गवर्नमेंट का एक बॉडी होती है गुड गवर्नेंस, जो हर एक प्रदेश में होती है, जिससे सरकार की नीतियों का निर्धारण होता है और सरकार की नीतियां उसी भवन से बनाई जाती हैं। तो गुड गवर्नेंस में आप इस अवार्ड के माध्यम से आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है। तो अभी आपको ये अवार्ड कहाँ डिलीवर किया गया? सर मुझे कर्नाटका में मिला है, जो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण बेंगलुरु नहीं सर, ये मुझे धारवाड़ हुबली में मिला है। वेरी नाइस। जो कि सेंट्रल मिनिस्टर से मिला है। तो आप सब जानते ही होंगे, आप सबने सुना होगा धारवाड़ की चट्टानें। तो धारवाड़ होके आई साइना जी, और वहाँ से धारवाड़ की कई सारी चट्टानें जो है वो मध्य प्रदेश में है। और एक बड़ा वो जो चट्टानी काम किया साइना जी ने, और धारवाड़ से अभी तक सिर्फ ये था कि धारवाड़ से चट्टानें आती थी, अब धारवाड़ से अवार्ड आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड है आपको, ये अवार्ड किसने प्रोवाइड किया आपको? मतलब किसके कर कमलों से आपको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर क्योंकि ये मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने ही मुझे दिया था। इसके साथ साथ क्योंकि कर्नाटका में हुआ था, तो कर्नाटका के ऑनरेबल गवर्नर भी वहाँ पे थे और सीएम भी थे, एंड प्रहलाद जोशी जी जो कि एक और हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के और आपसे इतनी सारी बातें करके।
करके। धन्यवाद साइना जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारे प्रदेश का, हमारे संस्थान का। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब साइना को ये अवार्ड नहीं मिला था, उससे पहले ही मैंने साइना को इस इंस्टीट्यूट का क्या बना दिया था, ये साइना जी खुद ही बताएंगी आपको। ब्रांड एम्बेसडर। तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं साइना जी, और हम चाहेंगे हमेशा ऐसे ही करते रहें और हमें बहुत फक्र हो हर समय कि हमने हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो चयन था वो चयन गलत नहीं था। धन्यवाद साइना जी। तो हम स्वागत